Everyone, I hope you're doing well. So, this is the video for EMRS syllabus as well as the topic which is pedagogical concerns we are going to discuss in this सेशन टुडे सो आपको पता ही होगा कि एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स ने वैकेंसी निकाली है मोर देन 7,000 और जिसके अंदर जनरली हम एनईपी की अगर मैं बात करूं तो एनईपी की वीडियो जो रहेगी वो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, वो आज आकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज पेडागोजिकल कंसर्न। इस प्रेजेंटेशन के अंदर जितना भी कंटेंट है वो खुद से ही बनाया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए हो राइट तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल शेयर विद यू ओनली ऑन टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट आर पेडागोजिकल कंसर्न। देखो, ऐसे इश्यूज और ऐसी अप्रोचेस अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग क्वालिटी जो आपके पढ़ाने में और जो बच्चे की सीखने की क्वालिटी को अच्छा कर दे, दैट इज पेडागोजिकल कंसर्न। तो आप उसमें कैसी स्ट्रैटेजीज कराएंगे? लर्निंग बाय डूइंग करा रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप बात करें, अगर लर्निंग बाय डूइंग करा रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, कोलैबोरेशन बच्चा कर रहा है, ठीक है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स ज्यादा दिखा रहे हैं, ऑडियो विजुअल एज ज्यादा दिखा रहे हैं, तो दिस इज सम काइंड ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट फॉर ऑल द लर्नर्स। ठीक है, हर बच्चे के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं। देन स्टूडेंट का एंगेजमेंट, ऐसा कौन सी एक्टिविटी आपने कराई जिससे बच्चा ज्यादा एंगेज था? करिकुलम रेलेवेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी करा दिया, करिकुलम भी रेलेवेंट होना चाहिए। इवैल्यूएशन मेथड, कौन से मेथड आप इवैल्यूएट कर रहे हैं? फॉर्मेटिव, अगर आपको चेक करना है जितना मैंने कराया उतना बच्चे ने सीखा या नहीं। अगर आप समेटिव लेंगे तो उसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि वो तो एंड में होता है, उससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट कभी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, सो नो इम्प्रूवमेंट। टीचर की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी टीचर क्लास में जाए तो प्रिपेयर होकर जाए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट दिस पेडागोजिकल कंसर्न इन रिलेशन विद EMRS कॉन्टेक्स्ट इज कि स्पेसिफिक है ये ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल। अब इसमें तरह तरह के कल्चर के बच्चे आते हैं, बैकग्राउंड भी, लैंग्वेज बैकग्राउंड भी डाइवर्स है, रिमोट इन्वायरमेंट्स, ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जो कि रिमोट एरियाज से बच्चे आ रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हर बच्चे के अलग अलग है। ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल established by Ministry of Tribal Affairs. Target group 6 to 12 for scheduled tribe student in रिमोट एरियाज में सेटल किए जाते हैं। मिशन इनका है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करा पाए बच्चों का, अकेडमिकली बच्चे एक्सेल करे, फिजिकल ग्रोथ हो, सोशियो कल्चरल एनरिचमेंट हो, हर तरह के बच्चे एक जगह पे आए हुए हैं। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लैंग्वेज एंड कल्चरल चैलेंजेस। तो अगर हम देखें पेडागोजिकल कंसर्न की बात करें तो हर बच्चे की लैंग्वेज अलग होगी, मतलब मेजरली लैंग्वेज बैरियर्स बहुत आते हैं। स्टूडेंट मल्टी लैंग्वेज बैकग्राउंड के होते हैं, इंग्लिश हिंदी टेक्स्ट बुक्स ठीक है वो पढ़ रहे होते हैं, बट वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। व्हाट इज कॉम्प्रीहेंड? अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसीलिए एनईपी कहती है कि भाई पहले फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के बच्चे को मदर टंग में पढ़ाओ। ठीक है, और उसके बाद वो बोलती है कि एट्थ क्लास तक भी आप बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो, ठीक है, वो ही लैंग्वेज बोलेगा। मतलब यू कैन नॉट फोर्स कि आप इंग्लिश हिंदी ही बोलो, ठीक है, जिसमें वो कंफर्टेबल है। वो लर्निंग गैप्स जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जब किसी बच्चे को भाषा समझ में नहीं आ रही, अगर टीचर इज स्पीकिंग इंग्लिश बट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट, है ना, अगर बच्चा अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया तो फिर कैसे समझेगा वो? कल्चर से डिस्कनेक्टेड, करिकुलम लैक्स ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन, फोकलोर, वैल्यूज, लाइफस्टाइल। करिकुलम में ना कहीं कुछ चीजें ट्राइब की रिप्रेजेंट होती हैं। अब एलियनेशन फ्रॉम लर्निंग, लर्निंग से बिल्कुल हट गए हैं। आइडेंटिटी इरोजन, जो उनकी खुद की सेल्फ पहचान है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि बाइलिंगुअल टीचिंग कराई है। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो गोंदी सांत वाली, तो अभी आपने देखा होगा कि जब ये इन्होंने निकाली है तो उन्होंने गुजराती, कन्नड़, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज भी
पूछी हुई है उसमें, है ना। अगर आपने इनका अच्छे से पढ़ा है, जो फॉर्म निकला है, राइट, तो ताकि बच्चों के अंदर बेसिकली जो लैंग्वेज बैरियर है वो ना रहे। देन कमिंग टू द कंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, अगर हम कंटेक्चुअलाइज करिकुलम की बात करें तो इंटीग्रेट ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, इसके अंदर ना पेडागोजिकल कंसर्न, मतलब पेडागोजी इज अ आर्ट ऑफ टीचिंग। तो हम ऐसी कौन से कंसर्न है, यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना होगा ट्राइबल नॉलेज सिस्टम को, लोकल ट्रेडिशन और फेस्टिवल को इंटीग्रेट करिए, ठीक है, उनसे इंटीग्रेट करिए, उनके एनवायरनमेंट में विजडम डाल दीजिए, इंडिजिनियस आर्ट फॉर्म्स उन्हें दिखाइए जो हमारी इंडिया की लोकल है, ठीक है, उनकी हिस्ट्री को उन्हीं के साथ जोड़िए, ठीक है, उन बच्चों की हिस्ट्री को उन्हीं के साथ जोड़ना है। एंड टीच कंजर्वेशन थ्रू ट्राइबल फॉरेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट, इस तरीके से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक थ्योरीज। तो ये जो पिक्चर है इसके अंदर यही बताया गया है कि अगर हम ऐसा पेडागॉजिकल, क्योंकि एक तरीके का कंसर्न ही है ये हमारे लिए, ठीक है, कि हम अपने बच्चों को किस तरह, ट्राइबल बच्चों को किस तरीके से करिकुलम के साथ जोड़े, तो उनके करिकुलम के अंदर उनके ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी की हिस्ट्री, ये सब चीजें अगर जोड़ दे तो दे विल कनेक्ट मोर, ठीक है। नेक्स्ट इज टीचर का प्रिपेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट इज कल्चरल सेंसिटाइजेशन, अंडरस्टैंड करना टीचर को कि बच्चों में सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस होंगे, अलग अलग फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं, बिलीव्स होंगे, कस्टम्स होंगे। सो बियॉन्ड सब्जेक्ट टीचिंग, टीचर को जाना है, टीचर को मेंटोर की तरह, केयर गिवर की तरह काम करना है, इमोशनली सपोर्ट करना है, सोशली, साइकोलॉजिकली। लाइफ स्किल की अगर हम बात करें तो गाइडेंस देनी है, काउंसलिंग, पीयर सपोर्ट, सेफ एटमॉस्फेयर बनाना है, इवन सेफ एटमॉस्फेयर फॉर हॉस्टल ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है टीचर का एक प्रॉपर रोल यहाँ पर है। अब रीथिंकिंग असेसमेंट क्या है, अब ये भी एक तरीके का पेडागोजिकल कंसर्न का ही पार्ट आ जाता है। मूव बियॉन्ड कन्वेंशनल एग्जाम, एग्जाम्स से आगे बढ़िए, ट्रेडिशनल टेस्ट को इग्नोर, ट्रेडिशनल टेस्ट इग्नोर लर्निंग पेस एंड स्टाइल ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट। आपने बस क्लास में वो कैब का टेस्ट ले लिया, वोकैबलरी का, ठीक है, ये तो एक तरीके का ट्रेडिशनल टेस्ट है, ठीक है। तो ये बच्चे की लर्निंग पेस को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है। आप किस तरीके से वोकैब को रियल लाइफ से कनेक्ट करा सकते हैं, उनको बोलिए कि अच्छा यही, ये 5 वोकैब्स है, अब आप इसको अपने सेंटेंस में यूज करिए डेली लाइफ में, है ना। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अकेडमिकली भी और जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनके साथ भी उनकी पढ़ाई को कनेक्ट करिए, डाइवर्स मेथड यूज करिए, कभी प्रोजेक्ट मेथड, कभी पोर्टफोलियो, कभी ओरल, कभी पीयर इवैल्यूएशन, ये सब करेंगे तो उससे बच्चे बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे। देन वी हैव टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिव लर्निंग, मतलब कोशिश करिए कि हमें रिमोट लोकेशन में ऐसे टीचर्स हो जो आईसीटी यानी जो कंप्यूटर टूल्स हैं उनको यूज कर पाए, मल्टीमीडिया को क्रिएटिवली यूज कर पाए, एजुकेशनल वीडियो इन लोकल लैंग्वेजेस और एआई इनेबल्ड सिमुलेशंस को के बारे में पता हो। स्टूडेंट्स का हर बच्चा एक दूसरे से अलग है तो उनके रेमीडियल प्रोग्राम्स हो, पीयर लर्निंग, एक दूसरे से सीखे, एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाइए, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन आपने बच्चे को देनी है, ठीक है। किसी भी बच्चे को ऐसा फील नहीं कराना दैट वो एक तरीके से टीचर उसे इग्नोर कर रही है। सो नाउ द क्वेश्चन इज बिल्डिंग ब्रिजेस। सबसे बड़ी बात तो आपको यहाँ पे जेंडर सेंसिटिविटी में आपको इक्विटी बताना है। इक्विटी मीन्स इफ यू आर ऑन हिज प्लेस और हर प्लेस, अगर आप अपने आप को उस बच्चे की प्लेस में मानोगे तो आप कैसा फील करोगे। सेफ स्पेसेस, इक्वल पार्टिसिपेशन, हाईलाइट सक्सेसफुल ट्राइबल वुमेन को उन्हें हाईलाइट करना चाहिए, इवन विमेन एंड मेन बोथ, ठीक है, ताकि ये जो उनके जगहों पर कुछ रिमोट एरियाज में अर्ली मैरिजेस एंड ड्रॉप आउट है वो कम हो जाए, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ कंसर्न, राइट। अगर टीचर जेंडर सेंसिटाइज कराएगी, राइट, प्रमोट करेगी इक्विटी, सेफ स्पेस बनाएगी, इक्वालिटी प्रमोट करेगी, इक्वालिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना, ठीक है।
डिस्पाइट डिस्टेंस और इलिटरेसी, मीटिंग्स, इवेंट्स, लोकल रिसोर्स पर्सन्स को बुलाना, ठीक है, तो तभी जाके एक तरीके से जेंडर और कम्युनिटी में गैप बिल्ड हो पाएगा। सो यहाँ पे टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है कि टीचर लर्नर सेंटर्ड मेथड, मतलब लर्नर इज एक्टिव, ठीक है, लर्नर इज एक्टिव पार्टिसिपेंट, not teacher. Teacher is acting as a facilitator according to वेगोस्की, एक्टिविटी बेस्ड काम कराए, एंगेजिंग अप्रोचेस। तभी तो एनईपी ने, जब एनईपी 2020 आई उसके बाद उन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स चेंज करा दी। अब उस एनसीईआरटी की बुक चेंज होने की वजह से सारी बुक्स एक्टिविटी बेस्ड है। मैथ्स की बुक देखेंगे, इतने तो क्वेश्चंस नहीं है उसके अंदर जितनी सिर्फ एक्टिविटीज भर रखी है, सो दैट अगर बच्चे ने एक्टिविटी से क्वेश्चन कर लिए तो ही विल नेवर एवर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट। सेम इन साइंस, ट्रस्ट को बिल्ड करिए। इवन एसएसटी की हिस्ट्री के बुक्स के अंदर, राइट, आप लोगों ने देखा ही होगा इफ यू आर टीचिंग एसएसटी, एसएसटी में जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें कलरफुल पिक्चर्स है, जो उन्होंने स्टोरीज को कनेक्ट किया है, उन्होंने प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के स्टोरीज कनेक्ट किए हैं। तो दैट कम्स इन योर एंगेजिंग अप्रोचेस ओनली। देन बिल्ड ट्रस्ट, एम्पैथेटिक बनिए। एम्पैथेटिक मतलब ऐसा सोचिए कि अगर ये चीज मेरे साथ होती देन हाउ वुड यू फील, राइट। सपोर्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए किसी भी बच्चे को, मतलब उसका मोरल डाउन नहीं करना है। इंश्योर करिए इक्विटी, क्लास में हर बच्चे को पार्टिसिपेशन मिले। इंटीग्रेट हेरिटेज, लोकल नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करिए, टेक्नोलॉजी यूज करिए। कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एज पर द चाइल्ड नीड, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उनकी, कॉग्निटिवली, इमोशनली, फिजिकल डोमेन, हर लेवल से बच्चे नर्चर हो रहे हो, राइट। होलिस्टिक डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो नर्चर कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, बट फ्यूचर लीडर रूटेड इन द हेरिटेज। हमारी हेरिटेज के अंदर ही, धरोहर के अंदर ही कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर लीडर्स छुपे हुए हैं, right? So these all were what your pedagogical concerns, right? So if you find this video productive, session productive, do like, share and subscribe. In the next video we are going to cover up our next पार्ट, जो ये एनईपी वाला पार्ट है, दिस आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द curriculum, meaning, principal, types of curriculum, and the organ approaches. That's it for today. Thank you so much for watching.